हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या फिर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नए बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर 33 लाख ऐसे किसान हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उनको अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली 2,000 रुपये की किस्त है वो नहीं मिलेगी। और यदि आप नया रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपके लिए भी कुछ नियम लागू किए गए हैं। यदि आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तब भी आपको हो सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली 2,000 रुपये की किस्त ना मिले। तो आइए आपको बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। और ये जो नए नियम लागू किए गए हैं, नियमों के बाद जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन किसानों पर या फिर जो नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उन किसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा और कौन से ऐसे किसान हैं जो इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ये जो नए नियम लागू किए हैं ये क्यों लागू किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नए रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो यदि आप नया रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब जो सरकार ने नया नियम लागू किया है उस नियम के बाद कोई भी किसान यदि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है तो उसे ये ध्यान रखना है कि वो रजिस्ट्रेशन कराते समय जब वो फॉर्म फिल करेगा तो उस फॉर्म के अंदर उसे जिस ज़मीन के बारे में वो लिख रहा है उस ज़मीन का मालिकाना हक दिखाना होगा। यानी मान लीजिए कि आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं और आप परिवार की संयुक्त ज़मीन पर खेती कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ज़मीन को अपने नाम करवाना होगा। अपने नाम करवाने के बाद उसका मालिकाना हक आपको दिखाना होगा, तभी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो सालाना 6,000 रुपये की किस्त है उस किस्त का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो अब यदि आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर नया रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपको फॉर्म के अंदर जो ज़मीन दिखानी है वो ज़मीन आपकी संयुक्त परिवार की ज़मीन नहीं होनी चाहिए, वो ज़मीन आपके नाम पर होनी चाहिए, आपका उस पर मालिकाना हक होना चाहिए, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों का लाभ है वो मिल सकेगा। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ये जो नए किसान हैं जो नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं इस नियम का असर उन्हीं पर पड़ेगा। ये जो नया नियम लागू किया गया है इस नियम का असर पुराने जो किसान हैं जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन पहले से ही किया हुआ है और वो 2-2 हज़ार रुपये की किस्त अपने खाते के अंदर रिसीव कर रहे हैं उन पर इस नए नियम का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो नया बदलाव है, नया नियम है, ये नए रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों के लिए लागू किया गया है। तो यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अपना नया रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस ज़मीन को दिखा रहे हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते समय वो आपके माता पिता दादा दादी की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही यदि आप किराए पर खेत लेकर उस पर खेती कर रहे हैं तब भी इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं उन किसानों की जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और वो 6,000 रुपये की सालाना किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रिसीव कर रहे हैं, उनके लिए क्या बड़ा बदलाव किया गया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा उठा रहे 32.91 लाख लाभार्थी के खाते में 2,326 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। अब सरकार इन्हें वसूलने की तैयारी में है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के इस समय देश में तकरीबन 11 करोड़ 53 लाख लाभार्थी हैं जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अब इन लाभार्थियों को सरकार हर साल 6,000 रुपये यानी कि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें ट्रांसफ़र करती है। लेकिन अब कृषि मंत्री ने संसद के अंदर बताया कि इस योजना के तहत 32.91 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनके खाते में 2,326 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। इनकम टैक्स देने वाले कुछ किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। राज्य सरकारें ऐसे लोगों का पता लगाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। तो यदि आपने भी पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपके परिवार में कोई भी टैक्स पेयर है जो कि इनकम टैक्स फाइल करता है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिल सकेगा।
फिर चाहे आपने पहले से ही अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो और आप 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें पहले से ही रिसीव कर रहे हो, आपको अब आगे 2 हज़ार रुपये की किस्तें नहीं दी जाएंगी। अब आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो उस कन्फ्यूजन को भी यहाँ पर हम दूर कर देते हैं कि यदि आप एक किसान हैं और आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आप सालाना 6,000 रुपये यानी कि 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें पहले से ही ले रहे हैं, तो और आपके पति या पत्नी या फिर आपके बच्चों ने पिछले साल का इनकम टैक्स फाइल किया है, तो अब आपको इस योजना का लाभ आगे नहीं मिलेगा। अब आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि अगर कोई भी खेती की ज़मीन का मालिक है लेकिन वो सरकारी कर्मचारी है या फिर वो रिटायर हो चुका है या फिर अभी फ़िलहाल वो पूर्व सांसद है, विधायक है, मंत्री या फिर पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है उसे, तो प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट या फिर इनके परिवार के लोगों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अब लाभ नहीं मिलेगा। अब आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि यदि आप खेत के खुद मालिक भी हैं, अपना मालिकाना हक आप दिखा भी देते हैं, लेकिन आपकी महीने की जो पेंशन है, आपको पेंशन मिलती है और वो पेंशन 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब यदि आप किसान हैं तो आपको इस वीडियो में चलते चलते ये भी बता दें कि सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है। सरकार का मानना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी संख्या में ऐसे किसानों को भी फ़ायदा मिल रहा है कि जो लोग इस योजना के पात्र नहीं हैं। ऐसे किसानों की छटाई कर कर लिस्ट में से उनका नाम काटा जा रहा है। तो आप अपना लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए एक बार पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर। अगर आपका भी लिस्ट में नाम कट चुका है और आप इस योजना के पात्र नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपका भी नाम कट चुका हो, तो आपको अगली 2,000 रुपये की किस्त नहीं भेजी जाएगी। हज़ारों किसान ऐसे हैं जिनके पास अभी तक पिछली जो 2,000 रुपये की किस्त थी दिसंबर के महीने वाली, वो अभी तक उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गई है। अब इसीलिए सरकार ने नियमों को सख्त करने का फैसला किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऐसे करीब 33 लाख किसानों को 2,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा जारी किए गए हैं जो इस योजना के दायरे में आते ही नहीं हैं, ऐसा सरकार का मानना है। तो ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पुराने रजिस्ट्रेशन और नए रजिस्ट्रेशन को लेकर किए गए कुछ बदलाव, जिनके बारे में हमने आपको यहाँ पर डिटेल के साथ बताया है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और पीएम योजनाओं से रिलेटेड और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी पीएम योजना की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, इसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी किसी बेहतरीन जगह के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।